नमस्कार, मैं हूं निशा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने टेस्ट ऑफ भारत विद निशा में। आज मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए लेफ्ट ओवर रोटी से बनाए जाने वाले टैको की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी है और 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टैको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने बर्तन रख दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून बटर। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 बारीक कटे हुए प्याज, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। इसे हमें ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है और यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई रखा है। हमें इसे हाई फ्लेम पे ही सॉटे करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। अगर आप खाते हैं तो आप इसे डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज हमारे ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कैप्सिकम, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 1 गाजर, जिसे भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। सब्जियां आप अपने पसंद से रख सकते हैं। हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, सिर्फ सॉटे करना है, और ताकि इनका पानी सूख जाए और इनका क्रंच बरकरार रहे। साथ ही में डाल रही हूँ मैं इसमें 1/4 कप स्वीट कॉर्न। इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप बॉयल पोटैटो भी इसमें मैश करके डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। मिक्स कर लेंगे इन सबको। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो। आप चाहें तो पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग भी इसमें आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट में ही सारा पानी रिड्यूस हो चुका है और अब हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ मैंने अपने एक बाउल में इसको, अपने मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लिया है। नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने उस समय नहीं डाला था, क्योंकि पहले नमक डालने से वो पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें रख सकते हैं। मिला लेंगे इन सबको। तो यहाँ रेडी हो गए हैं हमारे फिलिंग्स। चलिए सॉस की तैयारी करते हैं। और अब मैंने ले लिया है एक बाउल। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस। 2 टेबलस्पून मैंने टमाटो सॉस ली है। 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस मैं डाल रही हूँ। अगर शेजवान सॉस ना हो आपके पास तो आप पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी यहाँ डाल सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून वेज मेयोनीज। मिक्स कर लेंगे इन सबको। और यहाँ हमारी मिक्स सॉस भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लेफ़्ट ओवर रोटी पड़ी हैं। आप चाहें तो लेफ़्ट ओवर रोटी का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप इसके लिए फ्रेश रोटी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए टैको बनाते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है और इस पे मैं रख रही हूँ यहाँ पर अपनी रोटी। इस पर लगाएंगे हम अपनी जो हमने सॉस बनाई है। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस पे डालेंगे अब हम अपनी स्टफिंग। हम इसे साइड में ही रखेंगे। अब इस पे मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। आपके पास ये ना हो तो आप प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके की स्लाइस वाली जो चीज़ आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइस चीज़ भी डाल रही हूँ और इसको अब हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम बाकी के टैकोस भी बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे टैकोस तैयार कर लिए हैं। चलिए इन्हें सेकने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल को स्प्रेड कर देंगे
और इसके ऊपर हम अपने टैकोस रख देंगे। जितने टैकोस आपके तवे पे आ जाए आप उतने रख दीजिए। तो इस पे मेरे 3 आए हैं और अब मैं इसे कवर करके 2 मिनट के लिए रख दूंगी। चलिए 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ऊपर से भी इनके ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं। अब इन्हें हम आराम से पलट लेंगे। यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर आया है और 1 मिनट हम नीचे से भी इसी तरह से सेक लेंगे। 1 मिनट हो गया है और ये नीचे से भी अच्छे से सिक चुके हैं। इन्हें अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो इन्हें मैंने बाहर निकाल लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे टेस्टी से टैको और आप भी इसे घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी है। और बच्चों को ये सब्जियां खिलाने का बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि बच्चों को इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर मिलता है तो उन्हें वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देर किस बात की, आप भी इसे अपने घर पर बनाइए, खाइए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो इसी तरीके से मैं मज़ेदार और अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।